नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। स्टोरी को बताते हैं और कुछ अच्छा बताते हैं जिसको सुन के आपका दिल खुश हो जाए। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं क्या हुआ था स्टोरी में। तो जैसे आप सब जानते हैं कि स्टोरी कुछ अभी अलग ही ट्रैक पे चल रही है, तो चलिए सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। इधर हमारी शान्या बहुत ज़्यादा अपनी पार्टी को एंजॉय करते हुए और बस अपने आगे बढ़ते हुए आपको सुनाते हुए, यहाँ पे जो सान्या होती है और गंगा, इन दोनों के बीच में जो होता है ना कोऑर्डिनेशन, उन दोनों का एक अलग लेवल का कोऑर्डिनेशन होता है। यहाँ पर साइड में वो खड़े होके सान्या का बस वो शक्ल ही देखे जा रही होती है, और इधर से जब उसके सामने जस्ट उसके बगल में जब वीरेंद्र खड़ा होता है तो उसको वहाँ पे खड़ा देख के थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं लगता, और वो उसको छोटी आंखें करके घूरती है और कहती कि डांस ये कर रही है और घूर ये मुझे रही है। शायद कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा वाला सीन है। पर तब तक कविता कहती कि अगर तुमने बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं किया तो देख लो चारों तरफ, देख रही हो ना। और वो टाइम टाइम पे आके ऐसे आग लगा के चली जा रही होती है। यहाँ पे जैस्मिन देख रही होती है। जैस्मिन इन दोनों को देख के कहती कि खुश हो लो करना, देखते हैं कितना दिन खुश होती हो, और तुम्हारी खुशी ज़्यादा वक्त तक नहीं टिकेगी, मैं उसको टिकने नहीं दूंगी। जैस्मिन अपने इरादों में पक्की हो चुकी होती है। उसने जो उसको प्लान करना होता है वो प्लान कर चुकी होती है, और उसको बस इंतज़ार होता है सुबह होने की, क्योंकि वो उसका जो सोच होती है ना वो अलग लेवल पर पहुंच चुकी होती है। कहते हैं ना कि जब हम किसी को चाहने की और पाने का इरादा बना लेते हैं तो उस हिसाब में कुछ भी करने के लिए कर गुजरते हैं। शान्या चुपचाप बस इस बात के लिए खुद को तैयार कर रही होती है कि अब ये नज़र रख रही है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो अलग ही लेवल जाएगा। अब ये लेवल क्या जाएगा क्या पता। सान्या की नज़र टिकी होती है कंगना पे और कंगना की नज़र टिकी होती है सान्या पे। अब सान्या कैसे बच्चे अब ये सोच रही होती है। कंगना नज़र एकदम कड़ाए हुए देख रही होती है। अब वो जैस्मिन उठती है और वो उसके साथ डांस करने के लिए जाती है। जब वो जा ही रही होती है तो जब दिखती है कि जैस्मिन उसको मतलब उसके तरफ कदम बढ़ा रही है तो कंगना तुरंत पहुंच जाती है। कंगना तुरंत पहुंचती है और कहती है कि कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, तो कहती है कि थोड़ा लाउड बोलो, लाउड सुनाई नहीं पड़ रहा। तो कहती है ठीक है, सुनाई नहीं पड़ रहा तो मत सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सुनाई पड़ेगा, अभी नहीं सुनाई पड़ रहा है तो। और तब तक वहाँ पे वीरेंद्र भी डांस करने के लिए आ जाता है। वहाँ पे फैमिली वाले होते हैं और फैमिली में सब लोग की नज़र उन पे होती है। तो वहाँ पे जो सनी होती है वो कुछ कर नहीं सकती और कंगना भी कुछ नहीं बोल सकती। वीरेंद्र इस बात का फ़ायदा उठाता है। जब वो डांस कर रहा होता है तो सब लोग ऐसे नॉर्मली ले रहे थे, कैजुअल ले रहे थे कि मतलब ये सब लोग डांस कर रहे हैं, मगर वीरेंद्र जो है उसमें वो पूरा उस मौके का फ़ायदा उठाता है। उसमें उसके जैसे कि हाथ को टच करना है, ऐसे होता ना कि थोड़ा सा टची टची वाली फीलिंग दिला रहा होता है, तो जिससे की वजह से फिर इधर जैस्मिन देखते कि ये वीरेंद्र स्कूल जा रहा है, तब तक वो भी जाती है उधर
वो सनी को रोक लेती है। दोनों मिलके डांस इधर दोनों को रोक लेते हैं। दोनों को एक साथ आने ही नहीं दे रहे होते हैं। तो फिर शानिया जो होती है, जब देखती है कि जैस्मिन उसके कितने करीब आके डांस कर रही है, तो उसको साइड करके जाके बैठ जाती है उधर कोने पे। और देखती है कंगना उसके साथ डांस कर रही है। तो इधर आती है कविता की देखिए क्या हुआ जीजू, ऐसे आके क्यों बैठ गया। तो क्या बताऊं, कंगना को तो पता ही नहीं है और उसके ये समझ की तो बात ही नहीं है। और देखो कैसे हंस हंस के डांस कर रही है। तो कहती है उसके पहले आप भी तो कर रहे थे। तो कहती है क्या, मैं कहाँ कर रही थी, मैं किसी के साथ डांस नहीं कर रहे थे। देखो वहाँ पे वीरेंद्र के साथ। तो कहती ओ तो कोई चल रहा है। तो कहती मैं क्यों चलूंगी, मेरे को चलने से क्या फायदा है। तो कहते कि नहीं, कहीं से जलने की बू आ रही है। तो कहती बस करो कविता। तो वैसे आपके फ्रेंड्स लोग भी तो काफ़ी मस्ती कर रहे हैं और आपसे मिल के उनको लगता है कुछ ज़्यादा ही खुशी हुई है। तो कहती कि हाँ, काफ़ी वक्त के बाद मिले हैं सब लोग और अच्छा भी लग रहा है। तो कहती कि हाँ ठीक है। वैसे जीजू, अगर मैं एक आइडिया दूँ तो कैसा रहेगा। और वैसे भी आपकी शाम आज तो बहुत रंगीन होने वाली है। तो कहते हैं कि वो कैसे। तो बस ऐसे ही पता है मुझे। अब यहाँ पे नाच गाना हो जाता है, डांस, जलन, ईर्ष्या, गुस्सा सब कुछ हो जाता है। यहाँ पे सब लोग धीरे धीरे मेहमान जाने लगते हैं। सबको भेजने के बाद सब घर वाले जो होते हैं रेस्ट के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे वीरेंद्र और मनीषा भी, सॉरी जैस्मिन भी अपने अपने कमरे में चले जाती हैं। जैसे दोनों अपने कमरे में जाते हैं तब जाती है सनी और कहती कि मेरा गिफ्ट। उसके सामने अपना हाथ रखती है। कहती ये गिफ्ट, कैसा गिफ्ट, कोई गिफ्ट नहीं है, ये गिफ्ट था। कहती कितनी खराब हो ना, मतलब तुम्हें मेरे लिए एक गिफ्ट भी नहीं लाना बना, मतलब तुम ये गिफ्ट कहती हो। तो कहती कि हाँ, ये एक तरफ से गिफ्ट ही तो है। तो कहती कि और ये पार्टी देखिए, तुम मेरे हिस्से का एंजॉय किया और कह रही हो कि हो गया गिफ्ट। तुम बहुत कंजूस हो करना, ठीक है छोड़ो जान दो। तो कहती हेलो एक्सक्यूज मी, मैं कंजूस हूँ। तो हाँ, तुम्हारा पैसा खर्चा ना हो इसलिए, तुमने कुछ लिया नहीं मेरे लिए। तो ऐसा बोल के वो जाने लगती है। तो उसका हाथ पकड़ के कहती कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। वो हाथ पकड़ के बाहर की तरफ लेके जाती है और पहले से ही गाड़ी रेडी होती है और वहाँ पे दोनों बैठते हैं। चलिए भैया, हमारा डेस्टिनेशन लेके चलिए। वो डेस्टिनेशन पे जाने वाले होते हैं। तब तक कविता रहेगी होती है। तो देखिए मैं भी साथ चलूँगी गाइस। तो इन दोनों को साथ देखे फिर कहते कि नहीं, मैं आज रात ही सो जाती हूँ। वैसे भी मैं जीजू के कमरे में जाके सोती हूँ, आज तो उसका कुछ यूज़ होना नहीं है। ऐसा बोल के वो चली जाती है। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और नज़र झुका लेते हैं। फिर वहाँ से कविता चली जाती है और जो कंगना होती है और सनी होते हैं, वो दोनों फिर अपना डेस्टिनेशन की तरफ निकलते हैं। जब काफ़ी टाइम हो चुका था सुबह के, ऐसे कह सकते हैं कि 2 बज रहे होते हैं। पार्टी काफ़ी देर तक चली होती है और इधर से इसका सरप्राइज क्या है ये सोच के सनी को बड़ी खुशी सी हो रही होती है। वैसे कंगना, तुमने प्लान किया तो मुझे नहीं पता, पक्का कोई मतलब
तुम सोचती हो तो ना, इसलिए कुछ दे देगी। क्या मैं सोचती हूँ तो क्या वैसे वैसे ऐसे वैसे कर रहे हो? तो कहती कि नहीं, मैं बस कह रही थी। तो कहती कि अच्छा, मैं कह रही थी। वो उसको वही जगह पे वापस रिपीट लेके जाती है जो जहाँ पे उसके घर पे वो ठहरी होती है। और वहाँ पे उन दोनों ने खाना बनाया होता है। जब वहाँ पे उतरती है कंगना और सनी दोनों लोग साथ में, तो कहते कि यहाँ पे हम क्यों आए? तो कहते कि हमारी शुरुआत यहीं से हुई थी, और उस वक्त न तुम मुझे जानती थी अच्छे से, न मैं तुम्हें। बट आज का वक्त ये है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। तो मैं इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हें यहाँ पे आने के बाद अच्छा महसूस होगा। फिर से वो दीवारों को छूते हुए, जो किचन एरिया होता है उसको छूते हुए, वो वक्त को, जो बीते हुए वक्त को, बीते हुए कल को सनी महसूस कर रही होती है कि कैसे वो आई थी, बारिश तब का था, इसने पराठे बनाए थे और उस पराठे को बनाते हुए उन दोनों ने कितना एंजॉय किया था। फिर उन दोनों के बीच की नजदीकियाँ कैसे नजदीक आया तो फिर कैसे दूर हो गया था। दोनों के बीच में कैसे गलतफहमियाँ, सारी चीजें आई होती है। इन सब चीजों को समझते हुए फिर वहां से कहते कि हो गया, फिर बैठो। फिर उसको उस जगह पे लेके जाती है जहाँ पे उससे वो पहली बार अनजाने में मिली होती है। वहाँ पे राहुल उससे मिलने के लिए आता है, मगर राहुल से पहले भी सान्या से वो एक बार उसी जगह पे, उसी बीच पे मिल चुकी होती है। जब उसी बीच पे मिलती है तो उसको वो फिर से पुरानी बातें सारी याद आ रही होती है। उसको काफी अच्छा महसूस हो रहा होता है पुराने वक्त में जाके, पुरानी चीजों को याद करके। फिर कहती कैसा था? तो कहती अच्छा है, पुराने वक्त को याद करके काफी अच्छा लग रहा है। फिर वो वहाँ पे थोड़े टाइम रुकते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था तुम्हें अच्छा लगेगा। और फिर से वो फाइनली अब कहती कि अब चलो यहाँ से, उसका हाथ पकड़ती है। वो हाथ पकड़ के कंगना आगे आगे चल रही होती है, सान्या पीछे पीछे चल रही होती है। और वो जिस हक से, जिस होता ना कि हक जताते हुए उसका हाथ पकड़ के वो खींचते हुए लेके जा रही होती है, वो सान्या को बहुत अच्छा लग रहा होता है। वो गाड़ी में फिर से बैठते हैं, कहते कि भैया फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके चलिए। तो वहाँ जो जाते एक होटल नहीं रहता, एक रिसोर्ट होता है। वहाँ पे उसने वो ओपन रूफ होता है और काफी अच्छे से उसको डेकोरेट किया गया रहता है। जो उसका डेकोरेशन होता है काफी अच्छे फूलों से उसको डेकोरेट किया रहता है। और सारी चीजों को डेकोरेशन के साथ कैंडल्स, केक और एक बड़ा सा गिफ्ट रखा होता है वहाँ पे। तो कहती है कि वाह। और वहाँ पे केक जो रखा होता है काटती है, और वो पहला जो बाइट होता है, वो होता है ना कि पहला बाइट जो इंसान पहले सामने वाले को किसको खिलाते हैं, उससे उसको थोड़ा बहुत तो अच्छा लगता ही है। उससे इम्पोर्टेंस पता चलता है कि वो किसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। फिर सान्या जो होती है वो केक को उसको खिलाती है और कहती कि इस गिफ्ट में क्या है? तो कहती कि खोल के देख लो। वो
उस गिफ्ट को खोलती है तो कुछ कॉलेज की पिक्चर्स होते हैं, कुछ चॉकलेट्स होते हैं, खोलती है तो उससे निकलता है। फिर वो एक बॉक्स होता है तो ये देखिए बॉक्स में मतलब क्या है ये। फिर दूसरे वाले को खोलती है तो उसमें से कुछ लेटर्स निकलते हैं कुछ चॉकलेट्स के साथ। फिर खोलती है तो खोलते वो बड़ा सा जो गिफ्ट होता है वो एकदम छोटू सा हो जाता है। खोलते जाती है खोलते जाती है खोलते जाती है तो जब वो खोलती है तो लास्ट में एक छोटा सा उसमें से एक रिंग का बॉक्स निकलता है। जब खोलती है तो उसमें एक छोटा सा ये बिल्कुल प्लेन रिंग होती है। जब उसको देखती है तो कहती है क्या ये। तो ये देखिए हाँ और काइंड इन्फॉर्मेशन ये तुम्हारे पैसे का नहीं है मेरे पैसे का। ठीक है ये तुम्हारा और मेरा क्या। तो ये देखिए नहीं लाइक ये जो तुमने वहाँ पे अलाउ कराया था ये उस चीज़ से नहीं है। ये मेरे पास जो मैंने कमा के थोड़े बहुत बचा के रखे थे ये उस पैसे से इतना ही आ पाया और सॉरी मैं तुम्हारे हैसियत के हिसाब से कोई गिफ्ट नहीं खरीद पाई। तो ये देखिए पागल हो तुमने ये बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। वो सारे पिछले टाइम में जो उन दोनों के बीच में जो शिकवा शिकायत गुस्सा तकरार होता है अचानक से खत्म हो जाती है। एकदम अचानक से मिट सी जाती है जहाँ पे वो दोनों होते हैं और बड़े खुल के वो एक दूसरे के लिए अपनी विचारधारा अपनी बातें एक दूसरे के सामने रख रहे होते हैं। जब ऐसे रख रहे होते हैं तो सानिया कहती है कि बस इतना ही। तो देखिए और क्या गिफ्ट चाहिए भाई ये बस इतना ही इतना सब कुछ तो कर दिया और क्या चाहिए। तो कहती है कि सोचो सोचो थोड़ा दिमाग चलाओ। तो कहती कि वैसे भी सुबह हो चुकी है और आई थिंक हमें लगता है कि अब सो जाना चाहिए। तो कहती कि वो तो है पर अगर मुझे लगा कि थोड़ा और स्पेशल मेरा बर्थडे बनेगा तो कहती है कि ज़्यादा मत सोचो ठीक है चुपचाप सो जाओ। वहीं पे उसके सामने ही रूम उसने बुक किया होता है तो वो दोनों उस ओपन रूम से नीचे उतर के आते हैं और जो रूम होता है वहाँ जाते हैं। वहाँ पे वो बड़े आराम से फैल के सोते हैं। फिर जैसे ही सोते हैं तो कंगना जो होती है काफ़ी थक चुकी होती है वो बड़े आराम से सो जाती है। सानिया उसको सोते हुए देख के उसको अच्छा लग रहा होता है। ये देख के खुश हो रही होती है कि उसने इतना कुछ मेरे लिए किया है इतना कुछ एफर्ट उसने मेरे लिए। उसको मन ही मन बड़ी खुशी सी हो रही होती है। घर वाले भी बहुत खुश होते हैं। अब वो देखते देखते उसको कब नींद आ जाती है उसको समझ नहीं आता है। फिर वो जब सोते हैं सुबह होती है और जब सुबह होती है तो उनकी सुबह कुछ 10 बजे के लगभग होती है जो कि धूप काफ़ी चढ़ाया होता है और काफ़ी तेज रोशनी उनके रूम में क्योंकि जो आगे का रूम होता है काफ़ी अच्छा व्यू वहाँ से दिख रहा होता है मगर व्यू देखने के चक्कर में वहाँ से धूप काफ़ी तेज आ रही होती है। तो जब ये सो रहे होते हैं तो जो धूप होती है ना कंगना के चेहरे पे पड़ रही होती है और सानिया जग चुकी होती है क्योंकि उसको एक कॉल आया होता है और वो अपने कॉल को अटेंड करने में उसकी नींद खुल चुकी होती है। देखती उसके चेहरे पे धूप आ रही है तो बार बार वो फेस को हटा रही होती है सो रही होती है घूम रही होती है ऐसे कर रही होती है। तो आके वो कर्टन्स को और ज़्यादा कवर कर देती है। जब वो कर्टन्स को कवर करती है
तो देखते ही कंगना फिर से आराम से सो गई है और फिर अचानक से उसकी नींद खुलती है और सामने सानिया को देख के वो डर सी जाती है। कहती कि तुम मतलब आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? और हाँ, टाइम क्या हो रहा है? 10 बज गया है। हे भगवान, घर जाना है। तो वो जल्दी से कहती कि चलो 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 चलो। तो कहते कहाँ चलो, फ्रेश तो हो जाने दो। तो कहती कि जो भी करना है घर पे जाके करना, चलो अभी। तो कहते कि अरे भगवान, क्या हड़बड़ी मुझे रहती थी कि माँ ने पूजा रखा है सुबह में और मुझे बोला था कि मैं टाइम से घर आ जाऊं। कहती क्या माँ को पता है कि हम लोग कहाँ हैं? तो कहते हैं हाँ माँ को सब पता है। तो कहते हैं कि मतलब तुमने सब बता दिया? तो कहते हैं हाँ, छुपाना क्या। यहाँ पे ये दोनों घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि और कोई यहाँ पे नहीं दिख रहा। तो कहती कि क्या तुमने पूरा होटल बुक किया था क्या? तो कहती कि नहीं नहीं, पता नहीं, वो मुझे नहीं पता। वहाँ पे ये सारी चीज़ें देख के काफ़ी उसको वियर्ड लगता है कि ये क्या था, यहाँ पे होटल है और यहाँ पे कोई जा नहीं रहा। ये अपनी गाड़ी में बैठती है और चली जाती है। जैसे ही जाती है तो कुछ फोटोज होते हैं जो वायरल हो रहे होते हैं। कुछ फोटोज होती है और जैसे ही वायरल हो रहे होते हैं, क्योंकि सानिया जो होती है अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को अलग रखती है। और दोनों को अलग रखने के बाद कुछ जो उसके नज़दीक के लोग होते हैं, कुछ जान पहचान वाले लोग होते हैं जिनको पता होता है कि इन दोनों का स्टेटस क्या है, बाकी किसी को कुछ पता नहीं होता। तो अचानक से ये क्या प्रॉब्लम आ गई और ये कैसे हो गया। तब तक उसके मैनेजर का फ़ोन आता है और कहता है कि मैम आपने क्या फ़ोन देखा? आप प्लीज़ एक बार फ़ोन देखें और ये न्यूज़ पे क्या दिखाया जा रहा है। तो कहती है कि हुआ क्या है, आखिर बात क्या है बताओ। प्लीज़ एक बार आप फ़ोन देखें। जब वो अपना फ़ोन देखती है तो उसमें बड़ी बड़ी हेडलाइंस में आ रहा होता है उसकी न्यूज़। और वो जो वक्त होता है जो सानिया और कंगना ने केक काटा होता है, एक दूसरे को खिलाया होता है, रिंग दी होती है और रूम से बाहर निकलते का फुटेज, वो सारी चीज़ें वायरल हो रही होती है। उसमें जो उसका फेस होता है ना, उसमें विजुअल नहीं होता, उसके फेस को ब्लर कर दिया जाता है और इस बात को इस तरह से उठाया जाता है जैसे सामने वाले को गलत दिखाने की कोशिश की जा रही हो, जिसमें कि सानिया को पता होता है कि वो कंगना के साथ थी, मगर बाकी किसी थर्ड पर्सन ने इसी बात का फायदा उठा के उस बात को उसके खिलाफ मिसयूज कर रहा होता है। जैसे ही वो घर पहुंचती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और अपने मैनेजर को बोलती है कि ये खबर जल्दी से जल्दी सारी जगह से हट जानी चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा, और किसने ये किया है ये भी पता करो। वो जो डेविड को फ़ोन की होती है, डेविड को फ़ोन फिर से वापस करती है घर पहुंच के और कहती है डेविड मैंने तुमसे कुछ पता लगाने को बोला था, एक छोटा सा काम नहीं हो रहा, तुम कब ये करके दोगे? अगर तुमसे नहीं हो रहा तो तुम बता दो। तो कहता कि मैम मैं बस आप ही का काम कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा रह गया। तो कहती कि वो काम छोड़ो, मैं तुम्हें एक और काम दे रही हूँ, उसको करो और मुझे इसका पूरा डिटेल 1 घंटे में चाहिए। अगर 1 घंटे में मुझे नहीं मिला तो अच्छा नहीं होगा। वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती है और अब अपने रूम में पहुंचती है सानिया कि कंगना की हिम्मत नहीं होती कि सानिया से जाके वो कुछ पूछे कुछ कहे,
पर ये जब गुस्से में ऐसे टहल रही होती है अपने रूम में, तो तब तक पीछे से अंशु आती है और वो दोनों खड़े होके उसको ऐसे टहलते हुए देखते हैं। तो कहती है कि भाभी, तो कहती है हाँ क्या हुआ दी, इतने गुस्से में क्यों लग रही है? तो कहती है कि पता नहीं, अब इनके मैनेजर ने कुछ फ़ोन किया है और पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन दी है, वो तो मुझे भी नहीं पता। तो कहती है कि पक्का कुछ तो पड़ा हुआ होगा तभी दी इस तरह से गुस्से में है। तब तक वर्धन जी आवाज़ देने लगते हैं। वर्धन जी जब आवाज़ दे रहे होते हैं तो सान्या फट से वॉशरूम जाती है, कपड़े चेंज करती है और वो नॉर्मल लोअर और टी शर्ट में आ जाती है और कहती है भाभी, बड़े ताया जी की आवाज़ से तो यही लग रहा है कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। तो कहते हैं पर हुआ क्या है? तो कहते हैं कि अब तो बड़े ताया जी ही बताएंगे, चलो चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या तमाशा होने वाला है। तो कहते हैं कि हाँ चलो। इधर से सान्या जो होती है आगे आगे जा रही होती है, ये दोनों पीछे पीछे जा रहे होते हैं और सान्या को आवाज़ देते ही जब वो पहुंचती है तो ये क्या हुआ पापा? तो कहते हैं कि ये क्या बेहुदापन है और ये क्या दिखाया जा रहा है और ये कौन है तुम्हारे साथ? तो वो सोच में पड़ जाती है कि अब वो क्या बोले और ये क्या न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। तो कहती कि पापा, ये तब तक उनका ध्यान सेम कपड़ों पे जाता है क्योंकि कंगना ने अभी कपड़े चेंज नहीं किए होते। तो ये तो कंगना है, फिर ये तुम्हारा नाम किसी और के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? तो क्योंकि वो पूरी तरह से जो फोटोज होती है ना उसको ब्लर किया होता है और पूरी तरह से उसको इस बात को उछाला जा रहा होता है कि वो किसी और के साथ रूम में ऐसा करके। जब कंगना ये बातें देखती है तब तक उसके फ़ोन पे एक फ़ोन आता है और कहता है कि मैम आपका काम हो गया, आपने जो काम बताया था मैंने वो काम कर दिया और आपके फ़ोन पे भेज भी दिया, आप चेक कर लें और पैसे ट्रांसफ़र करा दें। तो कहती है कि ठीक है मैं करती हूँ। और जब फोटोज में देखती है जैस्मिन को तो उसका पारा चढ़ जाता है, उसका पारा चढ़ जाता है और उसके साथ कोई कैप पहने हुए बंदा होता है जिसमें उसकी फोटो कभी मतलब किधर से भी लिया होता है वो क्लियर नहीं हुआ होता है, वो कहीं ना कहीं से बंदे का फेस छुप गया होता है। अब वो कंगना सोच रही होती है कि ये कौन है और कौन इसका साथ दे रहा है। उसका पता लगाने के लिए क्योंकि जैस्मिन वहीं खड़ी होती है और वो कुछ बोलती नहीं है। यहाँ पे वर्धन जी उसको डांटे जा रहे होते हैं सान्या को और सान्या चुपचाप सहन कर रही होती है बातों को। अब वो समझ तो जाते हैं कि किसी ने चाल चली है, पर ये कैसे हुआ, ये अफवाह कैसे उठी, सान्या कुछ नहीं बोल रही होती है। तो सान्या के दादाजी बोलते हैं कि वर्धन, इस तरह से गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा और इसमें सान्या की कोई गलती नहीं है, इसमें ज़रूर किसी ने अपना दिमाग चलाया है और हमें वो दिमाग को पकड़ना होगा। और इधर से जो उसके चाचू होते हैं आशीष, वो बोलते हैं कि पापा सही कह रहे हैं भैया, ये किसी ने जानबूझ के किया है, तो जानबूझ के नाम उछालने की कोशिश की है और हमें इसके लिए कुछ कड़ा इंतजामात करने पड़ेंगे वरना हर तीसरे दिन हमारी फैमिली पे उंगली उठती रहेगी। तो वो अपने कंपनी से कुछ मेंबर्स को बुलाए होते हैं वर्धन जी और वर्धन जी के कहने पे कुछ कंपनीज के लोग आ भी गए होते हैं। सान्या से बातचीत करने के बाद वो एक नए तरीके से कंपनी में सारी
सुविधाओं को बनाने की प्लानिंग करते हैं और उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो लीगल होते हैं वो लीक कैसे हुए हैं वो पता करने की कोशिश की जा रही होती है। जब सानिया जो होती है कंगना की तरफ देखती है, कंगना उसकी तरफ देखती है, उन दोनों की आंखों में ही एक दूसरे ने इशारा समझ लिया होता है कि कंगना क्या कहना चाह रही है और सानिया क्या कहना चाह रही है। मगर इन दोनों के इशारों में जैस्मिन और वीरेंद्र की नज़र उन दोनों पे होती है, पर उन दोनों को समझ नहीं आया होता कि ये अचानक से क्या बात हुई, ये दोनों एक दूसरे को क्या बोले, समझ के क्यों नहीं आया। तब तक ये सारा न्यूज़ सुन के सभी परेशान हो रहे हैं। बुआ बोलती हैं कि भैया वैसे देखा जाए तो ऐसे कंगना और सान्या को बाहर नहीं जाना था, तो उसकी मॉम जो होती है, सान्या की मॉम कहती हैं कि वैसे भी इसका नाम, सनी का नाम किसी और के साथ जोड़ा जा रहा है, ना कि हमारी बहू के साथ, और इसको बस ऐसे दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि ये गलत है, पर हम जानते हैं हमारी बच्ची गलत नहीं है, और इस तरह से किसी की उंगली उठा देने से हम अपनी बच्ची को रोकेंगे नहीं। उसकी दादी कहती हैं कि सही कह रही है, और यशी इस तरह से सपोर्ट कर रही है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी बहू सही चीज़ों को चुनती है और सही बात है। ऐसे कैसे हम अपनी बेटी को रोक सकते हैं, और उसने जो काम किए हैं, अपनी कंपनी को, अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया है और अपनी कंपनी को बहुत ऊंचाइयों तक लेके गई है, और कोई इसे ईर्ष्या खा के उसकी बेइज्जती करना चाह रहे तो ऐसे नहीं होगा। पता लगाना आप सबका काम है, और जिसने भी किया है उसको छोड़ना नहीं। ये बातें हो जाती हैं, काफ़ी घर में सीरियस माहौल होता है। इन माहौल में ये पार्टी, खुशी, सब कुछ अचानक से मिट्टी पलीद हो चुका होता है। सानिया जो होती है उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है। जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ रुख करती है, कंगना किचन में जाती है। किचन में जाने के बाद वो एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाती है और लेके जा ही रही होती है। तब तक जैस्मिन आ जाती है, कहती है कि कैसा लगा, और उम्मीद है एक और जोरदार झटका लगेगा और जिससे तुम हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर का रास्ता देखोगे। और हाँ, अब बहुत जल्दी वो वक्त आने वाला है कि तुम इस घर से टाटा बाय बाय खुद सान्या करेगी। तो वो दिन नज़दीक है, तैयारी कर लो। तो वो जैस्मिन के थोड़ा 2 कदम और नज़दीक आके कहती कि तुम एड़ी चोटी का जोर लगा लो जैस्मिन, हम दोनों को अलग करने का। तुम जितना हमें अलग करोगे हम दोनों एक दूसरे उतना ही करीब आएंगे, और तुम्हें लगता है कि जो तुम सोच रही हो वो हो जाएगा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना ही होगा, मैं होने नहीं दूंगी। और तुम जैसे को बहुत देखा है, वो आते हैं और चले जाते हैं। आज तक एक दिन का तक हम दोनों के बीच में किसी ने हिला नहीं पाया है। कर लो जो करना चाहती हो। और वहाँ से वो साइड होके चली जाती है। जैस्मिन के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, क्योंकि इस तिलमिलाहट से जैस्मिन को काफ़ी खुशी हो रही होती है। कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ी सी हिल चुकी होती है कि ऐसा क्या करने वाली है जिससे कि ये सब होने वाला है। कहती है कि इसके दिमाग में ज़रूर कुछ तो चल रहा है, और
क्या चल रहा है, कैसे पता चलेगा। फिर वो जाती है कमरे में और हम देखती है कि सान्या बैठी हुई है बेड पे और अपने पैर को हिलाए जा रही है। जैसे ही वो रूम में पहुंचती है उसको कॉफ़ी ऑफर करती है और कंगना जो ऑफर करती है तो सान्या उसकी तरफ देखती है तो सामने कंगना खड़ी होती है। जब वो कॉफ़ी उठाती है तो थैंक यू, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये देखिए वेलकम, और वहाँ से वो ट्रे रख के वॉशरूम चली जाती है। वो नहाती है, फ्रेश होती है, कपड़े चेंज करती है। घर में जो पूजा होने वाली होती है वो कैंसिल हो चुकी होती है, वो पूजा अब नहीं हो रही होती है। घर वाले सब, बाहर वाले सब परेशान होते हैं। एक अलग ही माहौल क्रिएट हो चुका होता है। इधर मनीषा और अंश दोनों ही घूम रहे होते हैं पूरी दुनिया से बेखबर होके, और आराम से वो घूम रहे होते हैं। इधर मनीषा उसके साथ वो घूम तो रही होती है मगर उसका पूरा ध्यान घर पे होता है कि घर पे क्या हो रहा है, घर पे कैसा चल रहा है, सब ठीक है। क्योंकि वो इतने वक्त के बाद जब वो घर से बाहर निकली होती है तो उसका मन तो नहीं होता है मगर मजबूरन उसको जाना पड़ा होता है, क्योंकि अब उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकती, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। अब वो करे भी तो क्या करे। सान्या ने टिकट कर दिया और अंश ने उसको घर पे छोड़ा नहीं। सान्या दिमाग में उसके बहुत कुछ चल रहा होता है। इधर वो जाती है, उसके दिमाग में जो चीज़ चल रही होती है अपने ऑर्डरों से कुछ फाइल्स निकालती है। जब वो फाइल निकालती है तो उसमें देखती है कि डॉक्यूमेंट्स चेंज है और डॉक्यूमेंट्स चेंज है। अब वो हो जाती है और ज़्यादा गुस्सा। जैसे ही कंगना वॉशरूम से बाहर आती है वो फूट पड़ती है उस पर कि देखिए सीरियसली कंगना, तुम अभी भी ये करने में जुटी हुई हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जो लड़की कुछ वक्त पहले मेरे साथ इतनी अच्छी थी, मैं भी सोचूं कि तुम अचानक से मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो रही हो। मुझे एहसास हो रहा था तुम इसलिए ये सारी चीजें कर रही थी। ये जो भी किया जा रहा होता है, ये जो भी किया हुआ है, ये सब तुमने किया है। और दरवाजे पे जो होती है जैस्मिन ये सारी बातें सुन रही होती है। तुम कैसे, मतलब अपना दिमाग इतना कैसे चला लेती हो जब तुम्हें दिख रहा है कि सामने वाला इंसान परेशान है, कुछ और करने चाह रहा है, तुम उसमें कहते कि बहती गंगा में हाथ धोने आ गई। हाँ, तुम्हें लगा कि इस सब चीजों में तुम्हें मौका मिल जाएगा। कंगना, तुमने ये सही नहीं किया। जब वो कंगना को सान्या ये सब कह रही होती है, इधर बाहर से दरवाजे पे जैस्मिन ये सारी बातें सुन के खुश हो रही होती है। कहती है कि बस एक और धमाका और ये रिश्ता स्वाहा। और सनी मीरा हाँ करके वहां से वो चली जाती है। कंगना जो होती है अपने सफाई में कुछ वर्ड्स बोलने की हिमाकत कर पाती है उससे पहले ही सान्या कहती कि बस कंगना, अब मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। तुम हमेशा एक झूठ पे झूठ बोलती जा रही हो और मैं हूँ उस पर भरोसा करती जा रही हूँ। तुम्हारा बस चले, तुम मेरे घर वालों को बाहर निकाल के हमें सड़क पे ला दो। ये देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, कंगना बोल रही होती है। सान्या प्लीज मेरी बात सुनो आप, मैंने कुछ नहीं किया है।
वो बोलने की कोशिश कर ही रही होती है मगर सान्या उसको कुछ बोलने ही नहीं देती है। सान्या जो होती है वो बहुत सारी चीजें सुन भी रही होती है और फ्रस्ट्रेट भी हो चुकी होती है। उसकी फ्रस्ट्रेशन इस तरीके से निकलती है और उसी दौरान जो होती है जो शालू जी जो उस गंगा की माँ होती है उसी वक्त उसके रूम के सामने वो मौजूद होती है। जब वो टर्न होती है देखती है ये ऐसे चिल्ला रही है और वो वहां से चली जाती है। एक बार शालू जी की तरफ देखती है और वहां से चली जाती है। तो वो कंगना के पास आती है और कहती है कि इसी दिन के लिए तुम यहाँ रुकी थी कि ये लड़की तुम्हारी बेइज्जती कर सके, हाँ? और तुमने क्या किया? और मैंने देखा न्यूज़, इसका नाम किसी और के साथ जोड़ा जा रहा है। तुम तो बड़ा कह रही थी ये तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी, ऐसा वैसा। ये तो कुछ वक्त भी नहीं बीता और इसने अपना असली रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया। तो कहती कि माँ आप यहाँ पे कब आई और ये सब आप रहने दीजिए ना। तो कहते कि नहीं, तुम यहाँ से चलो और तुम्हें यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे तुम्हारी इज्जत ना हो वहाँ पे रुकना अच्छी बात नहीं है। सानिया जो वहाँ से जा चुकी होती है और कंगना की माँ आ चुकी होती है। जो जैस्मिन ने होता है ना कि एक माचिस की तीली इस तरीके से जलाई होती है कि अब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ चल के खाक ही हो जाएगा। शालू जी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होती है और कंगना कहती कि माँ प्लीज मेरी बात तो सुन लो। कहती कि अब सुनने देखने को रह क्या गया है बेटा, मैं खुद अपनी आंखों से ये सारी चीजें देख रही हूँ। तुम्हारी जिंदगी इस तरह से बर्बाद होते हुए, पहले तुमने कहा कि तुम्हें अपनी मर्जी से रहना, मगर इस लड़की का कोई भरोसा नहीं है। जब मैं आई तो तुमसे इस तरह से बात कर रही थी और इसके कारनामे दुनिया प्रसिद्ध हो चुकी है। नहीं, अब मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं रहने दूंगी, चलो तुम यहाँ से। उसके हाथ पकड़ के वो खींचते हुए लेके जाने लगती है। कहती माँ प्लीज मेरी बात तो सुनो। वो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती है। तब तक यशी जी आती है और देखती है शालू जी को। तो कहती कि तुम कब आई और अब तुमने बताया क्यों नहीं, और कंगना को कहाँ लेके जा रही हो? हाँ सुनो तो, क्या हो गया? तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? कुछ बोलोगी? तो इधर कंगना कहती कि माँ प्लीज आप समझाइए ना माँ को कि ऐसे ना करे, ऐसे ना लेके जाए। तो कहती मैं कुछ नहीं सुनने वाली, इस घर के लोगों की बातें मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाली और तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं और तुम्हें इस तरीके से मैं तुम्हें जीते हुए नहीं देख सकती। तुम्हें इस दिन के लिए इस घर में नहीं भेजा था। शालू जी काफी गुस्से में होती है और शानिया को लेके जाने के, कंगना को लेके जाने के लिए एकदम तैयार होती है। जैस्मिन ने एकदम परफेक्ट आग लगाई होती है, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट चीजें, और उसके फेवर में कोई इंसान खड़ा होगा कि नहीं होगा अब तो स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे पता चलती रहेगी। यहाँ पे सान्या को छोड़ के सब लोग रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं शालू जी को। जैसे वर्धन जी कहते हैं कि शालू जी प्लीज मत लेके जाइए और ये सारी बातें हम सुलझा लेंगे ना बैठ के बात करते। कहते हैं ये अब बैठ के बात करने को रह क्या गया है वर्धन जी? मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बैठ के बात करने के लिए रह गया है। मैं यहाँ पे बैठने के लिए नहीं है, मुझे अपनी बेटी को बस लेके जाना है। अगर किसी ने रोका तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी और मुझे यहाँ से अपनी बेटी को ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। वो धमकी देती है। सब लोग चुपचाप होते हैं। इधर दादी बोलती है सान्या को कि सान्या बेटा तुम क्यों नहीं कुछ बोल रही है, तुम क्यों चुप हो, तुमने ऐसे चुप होके क्यों बैठ गई हो, कुछ तो बोलो। इधर सान्या कहती कि दादी जाने दीजिए, जिसको जाना है वो जाए, मैं किसी को नहीं रोक रही। और वो काफी गुस्से में होती है, इस तरह से बोलती है। कंगना जब सुनती है तो उसकी हिम्मत टूट जाती है और ये बात सुन के उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं।
सानिया जो होती है उसको उम्मीद नहीं होती है कि कंगना को उम्मीद नहीं होती कि सानिया ऐसा कुछ कहेगी। इधर शालू जी कहते कि सुन लिया, इस घर में तुझे तेरी उपस्थिति की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे रहना ना रहना तेरा बराबर है, तो तू यहाँ से चल। कहती कि माँ प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। वो लेके चले जा रही होती हैं और यहाँ पे सब लोग कंगना को जाने से रोक रहे होते हैं। अंशु और वीरेंद्र दूर खड़ा होकर देख रहा होता है। इधर से सानिया जो होती है वो बस कंगना को जाते हुए देख रही होती है। उसकी माँ किस तरह से उसके हाथ को खींचते हुए लेके जा रही है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। बने रहिए स्टोरी के साथ और सुनते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल साल में एक खूबसूरत कहानी। बाय बाय, टेक केयर।